हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। आपका जो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे उसमें क्या कुछ स्टेप आपको फॉलो करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा स्टेप वाइज। और डूज़ एंड डोंट्स, क्या कुछ आप एग्ज़ाम के टाइम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं सब कुछ बताऊँगा। और सब कुछ क्या कुछ रिक्वायरमेंट होंगे और एग्ज़ाम ड्यूरेशंस पे क्या कुछ कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो पे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उससे पहले आपका जो मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट टाइम है 21 से 26 तक चलेगा, तो इसके बीच में अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए आपको जो एडमिट कार्ड है आपका, उसी पे लॉगिन का लिंक होगा, उसी पे लॉगिन करके अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट में क्या था, कोरोना वायरस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था, आपने दिया होगा। इससे क्या होगा, आपने अगर मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिया था तो कैसे मॉक टेस्ट दिया जाता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, आपको एक आइडिया हो गया है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं जब एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होंगे आपके तो कैसे होंगे, क्या कुछ रिक्वायरमेंट होंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप कुछ होना चाहिए, विंडोज़ लिनक्स। अगर लैपटॉप है आपके पास, विंडोज़ लिनक्स और मैक उसमें इनबिल्ट होना चाहिए। वर्किंग आपका उसका कैमरा वर्किंग होना चाहिए और साथ ही साथ एक ऑफिशियल फ़ोटो आईडी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, या आपका आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका कुछ आईडी कार्ड है आपके पास, और जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एज अ रेजिडेंशियल प्रूफ आपका प्रूव करता है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट पैन कार्ड इससे होके बताया गया है। ठीक, और उसके अलावा आप डिजी लॉकर ऐप एक प्ले स्टोर पे है जो डॉक्यूमेंट सेव करके रखते हैं, उससे भी अपना डॉक्यूमेंट्स आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो ब्राउज़ होगा वो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये दो में से एक होना चाहिए। गूगल क्रोम सबसे बेस्ट रहेगा। और उसके अलावा आपके पास एक इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए वो भी अच्छे की स्पीड के साथ। और अगर अच्छी स्पीड नहीं है, मीन्स अगर आप एक मीडियम कहीं भी अगर रहते हैं तो उस पर एक प्रॉपर नेटवर्क वर्किंग ठीक ठाक रहता है। अगर आप कुछ जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, 1 या 2 या केबी में स्पीड देता है, नहीं चलता, आप थोड़ा सा दूसरी जगह में जाके जो है उस टाइम पे एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक, उसके अलावा आपके पास अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस करना है या कुछ भी करना है तो आप एक पेन, कॉपी, साथ ही साथ रफ शीट, आप सब कुछ रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप रखिएगा। और इसके अलावा आप क्या कुछ रखना है उससे भी महत्वपूर्ण, जैसे कि अपना हॉल टिकट अपने पास एक रख लीजिएगा, और जो फ़ोटो आईडी होगा आपके पास उसको भी एक अपने पास रख लीजिएगा, कुछ भी एक जैसे आईडी प्रूफ ऑफिशियल है उसको भी एक रख लीजिएगा, और रफ शीट, ये 3 चीज़ को अपने पास रखना है। अगर कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए तो आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका हॉल टिकट है, उस पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। और अब हम लोग आ जाते हैं कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक, कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस पे देखिए आपको बताया गया है कि ये जो लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करना है, आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें भी मिल जाएगा। उसके बाद अपना हॉल टिकट नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद आपका कैमरा जो होगा उसको परमिशन देना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा उसको फोटो क्लिक करने के लिए। और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको 100 KB के बीच में जो है उसको लेस देन 100 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपको फ़ोटो का साइज़ रिसाइज करना नहीं आता, आप मोबाइल फ़ोन से यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं, मैं दोनों के लिए एक अलग से कुछ टाइम में वीडियो डालता हूँ। जो गेट का स्टूडेंट्स थे उसको भी दिक्कत हो रहा था, मतलब मेरा एक रिलेटिव में किसी ने कल फॉर्म फिलअप करा था, उसको दिक्कत हो रहा था, मैंने उसको साइज़ रिसाइज करके दिया। तो मैं आप लोग बता दूँगा कि आप रिसाइज कैसे कर सकते हैं अपना फ़ोटोज़ इन फ्यूचर कभी भी कुछ एग्ज़ाम देते हैं तो। अब उसके अलावा फॉर आईडी, आपका जो आईडी है उसको तो मैंने बता दिया। उसके अलावा आप जो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, अगर आप कुछ भी गलत करते हैं एग्ज़ाम के टाइम तो आपको रेड अलर्ट आ जाएगा। 2 से 3 रेड अलर्ट में या 3 अगर आ जाए तो उसी टाइम आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर सिस्टम शट डाउन हो जाए तो आप रिज्यूम कर सकते हैं वहीं से, लेकिन उसके लिए आपको मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिया है मेरे यूट्यूब में से, काफ़ी लोगों मैंने सपोर्ट किया था जब MBA का एग्ज़ाम हुआ था या दूसरे कोई एग्ज़ाम हुआ था, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर आप इतना सिक्योरिटी रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम में टाइम आपका फुल चार्ज होना चाहिए, नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए, किसी का फ़ोन नहीं आना चाहिए। किसी का फ़ोन नहीं आएगा आप सिंपली वोल्टी ऑफ कर दीजिएगा तो किसी का फ़ोन नहीं आने वाला, अगर जियो है आपके पास। ठीक, अगर नेटवर्क एक्सेस है आप ज़्यादा ट्राई कीजिएगा किसी दूसरे फ़ोन से नेटवर्क लेने के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा मैंने बता दिया आपको, और सबमिट कर देना है टेस्ट को। अब उससे पहले देखिए कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस में क्या है। आपको जो हॉल टिकट रहेगा उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, आईडी रहेगा, उस पर क्लिक करके आप लॉगिन कीजिएगा, उससे एक्टिव टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक टू साइन इन, उसको साइन इन कर लीजिएगा। आप अपना साइन इन करने के बाद हॉल टिकट एंड आईडी वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका
जो आपको स्लेट फाइल आपका जो मैंने बताया कि आप उनके पास जो भी आईडी है ऑफिशियल आईडी, उसको जो है आपको स्कैन करके रखना है, स्कैन करके या फ़ोटोज़ में करके उसको रखना है अपने पास। तो उसको साइज़ कैसे करना है मैं बता दूंगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी जेपीजी फॉर्मेट। जेपीजी फॉर्मेट मीन्स एक जो फ़ोटोज़ का जो भी फ़ोटो आप गैलरी में सेव करते हैं वही जेपीजी है। मैं जेपीजी पीडीएफ का फॉर्मेट बता दूंगा कुछ टाइम पे। और उसके अलावा आपका साइज़ जो होना चाहिए 100 से कम होना चाहिए, और वेबकैम आपका प्रॉपर आना चाहिए ऑथेंटिकेशंस के लिए। अगर आपका फ़ोटो आईडी जो आपने दिया और वेबकैम में जो आपने फ़ोटो आपका कैप्चर हुआ अगर मैच ना हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। इसमें इतना सिक्योरिटी रखिएगा, जो भी फ़ोटो आपका जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फ़ोटो सबसे सही है उसी को लगाइएगा, मीन्स उसी को रखिएगा उस टाइम। और उसके अलावा एग्ज़ाम के टाइम आपको सक्सेसफुली मैच हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना फ़ोटो यहाँ से जो है सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया वेब कैम और फोटो कैप्चरिंग। वेब कैम में मीन्स आपका फेस रिकॉग्नाइजर और फोटो कैप्चरिंग होगा, ऐसा ही कुछ यहाँ पर था। इसको आप ज़्यादा चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसे जो है वेब कैम में आपका फ़ोटो आ गया और जो फोटोज़ था ये दोनों जो है सेम फ़ोटोज़ है दोनों, ठीक। तो इसे रखिएगा, ऐसा ही कुछ था। और अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मैं एक लिंक डाल दूँगा टेक्स्ट बुक का। आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस मतलब मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उस ऐप से होगा क्या, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे देते हैं। आप अगर अभी तक ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, स्टेप क्या कुछ फॉलो करना है तो आपके पास देखिए कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, टाइमर, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए यूज़र्स मीन्स यूज़र कौन है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन का पूरा जो टाइटल है क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्या है, कितना नंबर का क्वेश्चन है, कितना मार्क्स का है, कितना टाइम लेफ्ट है, ये जो बटन है। उसके बाद नेविगेशंस में आप दे सकते हैं, ये जो है नेविगेशन का बटन है, ये जो है क्वेश्चंस, बुक मार्क, इनवैलिड। अगर आपके पास लगता है कि उसका क्लियर एंड सबमिट बटन, अगर आपने कोई आंसर बी किया उसका आंसर सी होगा या डी होगा, उसको आप क्लियर भी कर सकते हैं और फिर से कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए अपना जो एग्ज़ाम होगा आप 4 ऑप्शंस होंगे, एक करेक्ट आंसर होंगे, इसे देना है, उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर ऑप्शंस का ये जो ऑप्शन है क्लियर बटन, इस पर क्लियर करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो आपका टोटल क्वेश्चंस होंगे कितना किस टाइम्स होंगे, और ऑटोमेटिकली बुक मार्क बटन, बुक मार्क आइकॉन, इसको आप देख सकते हैं। बुक मार्क बटन आइकॉन इंडिकेट जो है इसको आपको करते हुए कितना टाइम लेफ्ट है। इनवैलिड बटन, तो मैं मैंने सब कुछ बता दिया आपको। उसके बाद एंड टेस्ट हो गया, मैंने सक्सेसफुल अगर टेस्ट हो जाता है तो ऐसा एक सबमिट बटन का टेस्ट आएगा, तो इसमें सबमिट कर दीजिएगा। और रहा टेक्निकल क्वायरीज सपोर्ट भी कुछ के लिए, तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। मैंने उम्मीद करता हूँ मैंने सब कुछ बता दिया, और इसके अलावा आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी दिक्कत होता है आप फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और बाकी रहा सिलेबस का, तो सिंपली अपना जो सब्जेक्ट है उसको आप गूगल में ब्राउज़ करके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरा हेल्प कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।